हाँ, तो बेसिकली देखो अगर हल्का भी इसको देखो, ये चार्ज जो है तीनों चार्ज, ये चारों, ये फिक्स, कोई चार्ज फिक्स नहीं है, कोई भी चार्ज यहाँ पर फिक्स नहीं है, कोई भी चार्ज यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो कोई भी चार्ज, अगर मैं इस चार्ज को हल्का भी यहाँ ले जाऊंगा तो इस पर फोर्स अनबैलेंस होगा, तो इन तीनों पर भी फोर्स अनबैलेंस हो जाएगा, और अनबैलेंस हो जाएगा तो बताओ क्या वो इस कॉन्फ़िगरेशन में रह पाएंगे? क्या इस कॉन्फ़िगरेशन में रह पाएंगे? नो। पर सीधी बात है कि अगर मैं इस चार्ज को उठा के यहाँ ले जाता हूं तो यहाँ पर ये तिरछा ऐसे फोर्स लगेगा इसके कारण पर, तो ये चार्ज भी उस पॉइंट पर नहीं रह पाएंगे। तो ये अल्टीमेटली क्या है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आ पाएगा, तो जब वापस नहीं आ पाएगा तो हमारी कैसी होगी? इट इज अनस्टेबल। तो इसमें बच्चों याद रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे हुए हैं, क्या बोल रहा हूं, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हैं और कोई फोर्स नहीं है, और कोई फोर्स नहीं है, और वहां पर इक्विलिब्रियम आ रही है, और वहां इक्विलिब्रियम आ रही है, तो उस केस में आपका जो इक्विलिब्रियम होगी वो कैसी होगी? अनस्टेबल होगी। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ ओनली electrostatic forces are involved, then equilibrium will be unstable. If only electrostatic forces are involved, then equilibrium will be unstable। है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? ठीक है भाई, लिख लीजिए फटाफट। यहां पे कोई भी चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। A point charge of charge q naught and mass m is placed at the midpoint between two fixed, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल्स है चार्ज क्यू, यानी कि यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहां पर एक चार्ज है कैपिटल क्यू, और ये भी कैपिटल क्यू है, और ये फिक्स्ड है, और ये भी फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब क्यों फिक्स्ड है? इसको मैंने पकड़ा हुआ है, इसको क्लैंप किया होगा, ठीक है? A point charge of q naught and mass m is placed at the midpoint between two fixed charges। तो यहां पर एक हमने मिड पॉइंट पर चार्ज रखा है, कितना है? q naught, और इसका मास m है। समझना, मिड पॉइंट पर है, एंड डिस्टेंस डिस्टेंस देखा क्या? तो ये मिड पॉइंट, तो ये दूरी, और ये दूरी मैं दे देता हूं, लेट्स से इट इज योर, ये r है और ये भी r है। तो पहली बात देखो, ये किनारे वाले चार्ज जो है फिक्स्ड, दे आर फिक्स्ड, इनको हमने क्लेम कर रखा है। बीच वाला चार्ज जो है एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर है। तो पहली बात बताओ, ये बीच वाला चार्ज जो है इस पर नेट फोर्स जीरो है या नहीं है? हाँ जी, बताइए। नेट फोर्स जीरो है, यस इट इज जीरो, यानी अभी चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, अभी चार्ज पार्टिकल, जो बीच वाला चार्ज पार्टिकल वो इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, अगर मैं इस चार्ज को उठा के ऊपर ले जाता हूं यहां पर, या इसको मैं नीचे ले जाता हूं, तो अगर मैं इसको यहां से यहां ले गया या ऊपर ले गया, तो बताइए क्या ये चार्ज पार्टिकल वापस आएगा या दूर भाग जाएगा? अगर मैं नीचे ले गया या ऊपर ले गया तो ये वापस आएगा या दूर भाग जाएगा? अनस्टेबल है, दूर भाग जाएगा। क्यों? कि इसको मैं यहां ले जाऊंगा, चार्ज ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा, तो इट इज मूविंग अवे फ्रॉम इट, दूर भाग जाएगा। तो ये आपका इक्विलिब्रियम कैसी हो जाएगी? अनस्टेबल, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं या नीचे ले जाता हूं।
चलो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन, यानी इसको मैं इसके अलोंग मूव करा रहा हूं, अलोंग स्लाइटली। तो स्लाइटली का मतलब क्या हुआ, ये चार्ज जो है इसको मैंने यहां से हल्का सा डिस्प्लेस किया हुआ है, ज्यादा नहीं। तो मैंने इसको यहां ले गया, तो इसको मैंने लेट से एक्स डिस्टेंस मूव कराया। अब बताइए अगर मैं इसको साइड में इधर ले गया या उधर ले गया या इधर ले गया, चलो, तो अब बताइए क्या ये चार्ज पार्टिकल वापस आएगा या दूर भागेगा? वापस आएगा। क्यों? देखो अगर मैं इस चार्ज को यहां ले जाऊंगा तो ये दूरी कम हो गई, ये दूरी कम होगा और ये दूरी बढ़ गई है ना। तो ये मान लो ये चार्ज पार्टिकल 1 है, ये चार्ज पार्टिकल 2 है ना। तो चार्ज पार्टिकल 1 के कारण फोर्स इधर लगेगा F पर, और इसके कारण लगेगा अंदर लगेगा F2, और F2 जो है वो F1 से बड़ा होगा, तो नेट फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है। तो F नेट जो होगा वो इट इज F2 माइनस F1। समझ में आ गया? F2 माइनस F1 अंदर की तरफ होगा। तो आपको निकालना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और x जो है इट इज वेरी स्मॉल, स्लाइटली लिखा है क्वेश्चन, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। हाँ भाई, तो ये क्या करेगा, फील आ रहा होगा एसएचएम। हाँ एसएचएम नहीं एसएचएम पढ़ना ही नहीं है, एसएचएम पढ़ने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। आप नेट फोर्स निकालिए फिर हम बात करते हैं, हम पढ़ा देंगे एसएचएम, चिंता मत कीजिए। हाँ आ गया। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो F2 है इसका फोर्स, इट विल बी के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स का स्क्वायर। F1 है के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहां पर एफ नेट के क्यू क्यू नॉट कॉमन लेंगे, एंड यहां पर नीचे भी कॉमन एलसीएम आएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ऊपर यहां सॉल्व करोगे तो आर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करते तो आता है 4RX। तो एफ नेट जो आएगा इट इज के क्यू क्यू नॉट, यहां आएगा 4RX, चेक कर लेना, और नीचे आ रहा है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन एक्स जो है इट इज वेरी 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 लेस देन आर, क्योंकि लिखा है स्लाइटली डिस्प्लेस किया है। तो एक्स आर के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, तो आई कैन नेग्लेक्ट दिस एक्स एज कंपेयर टू दिस आर। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफ नेट जो आ रहा है इट विल बी 4 के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड, ऊपर आर, यहाँ आर की पावर 4 आएगा, तो यहाँ आर क्यू बचेगा और यहाँ एक्स आएगा। तो यह फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। तो हम जानते हैं अगर फोर्स जो है अगर एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है तो ये पार्टिकल एसएचएम करता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एसएचएम मैं बता देता हूं आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ एसएचएम। तो अगर एफ बराबर है माइनस के एक्स
और इसको हम एम ए लिख देंगे, ए बराबर एम ए लिखेंगे। तो ए होता है माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो जो ये आता है ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो ये प्रोपोर्शनलिटी जो है इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा जो है हमारा क्या है, इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो ये आएगा रूट ऑफ के बाई एम। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना ही आपको याद रखना है। और टाइम पीरियड टी होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो जिन बच्चों को एसएचएम का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, मैंने बता दिया। अब सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होते हैं, बस खत्म। माइनस यहां पे मैंने क्यों लगाया हुआ है कि माइनस साइन बता रहा है कि इट इज टुवर्ड द मीन पोजीशन, दैट्स इट। तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां पे माइनस की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। माइनस केवल इतना बता रहा है कि जो फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है, इट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इतना लिख लीजिए, सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होते हैं। इतना ही हमें एसएचएम चाहिए, इसके अलावा एसएचएम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। जो जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे उन सब कॉन्सेप्ट को मैं यहां बताता जाऊंगा, चिंता मत कीजिए ना। आपको कभी ये दिक्कत नहीं आएगी सर मैं ये नहीं आता वो नहीं आता, सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है भाई, लिख लिया, ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एसएचएम। तो अब कितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे आप कर सकते हो आराम से। रोहन कुमार जी बेटा, बैकलॉग क्लियर करने का एक ही तरीका है, आप रिकॉर्डिंग से करिए। और अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अभी बंद कीजिए, जो करंट चैप्टर चल रहा है उसका बैकलॉग पहले क्लियर करिए, एंड लाइव क्लासेस करिए। आ गया, तो यहाँ एफ प्रोपोर्शनल टू, इसको लिखेंगे हम एम इंटू ए, है ना, एम इंटू ए लिखेंगे इसको। तो यहाँ ए जो आएगा, ए आएगा 4k⁴ डिवाइडेड बाई एम आर क्यू इंटू एक्स। तो जो ये ब्रैकेट में लिखा है इसी को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो हमें निकालना टी है, तो टी होता है 2 पाई, उल्टा कर दो, इट इज एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4k⁴ खत्म। ये आंसर आ गया, समझ में आया भाई? ठीक है भाई, यहां बेटा नेगेटिव नेगेटिव की कुछ बात नहीं हो रही। मैंने F1 लिखा है, F2 लिखा हुआ है, ये जो मैं लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, चिंता मत करो, माइनस की चिंता मत करो, टेंशन मतलब। माइनस का मतलब यही है कि फोर्स इज टुवर्ड द मेन पोजीशन, दैट्स इट। आर क्यू कैसे आया था सर, कौन पूछ रहा भाई? अभिषेक जी आप पेन चलाइए, कैलकुलेशन अपनी अपनी रहेगी, है ना, कैलकुलेशन हम अपनी अपनी करेंगे। इतना बेसिक कैलकुलेशन करना आना चाहिए अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, है ना। ड्रीम है आपका अंडर 500 रैंक का, तो कम से कम इतना तो आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। चलिए भाई, अरे भाई माइनस के चक्कर में मत पड़ो भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, जब हम एसएचएम पढ़ाएंगे तब समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज of charge minus q0 and mass m is placed at the midpoint between two fixed charge particles of charge q if it is slightly displaced perpendicular to the direction। ठीक है, हाँ जी, इसका डायग्राम मैं बना देता हूं। यहां पर एक चार्ज यहाँ q है, ये चार्ज q है, ये फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, और बीच में मैंने चार्ज रखा है माइनस q0 और इसका मास m है, और ये दूरी r है, ये दूरी भी r है। क्वेश्चन क्या बोला है, इसको हमने डिस्प्लेस किया परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग फिक्स्ड चार्जेस ऊपर। अब करिए, करिए। कुणाल जांगेड़, थैंक यू। मैथमेटिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होता क्या है, फिजिक्स का क्वेश्चन कब नहीं होता है, बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। जो बेसिक मैथ्स जो आती है वहां अगर फंस जाते हो तो क्वेश्चन नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअली सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। कई बच्चे बोलते हैं बोलते मेंस के क्वेश्चन हो जाते हैं, एडवांस के नहीं होते हैं। तो भाई सीधी बात है कि एडवांस के क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं और उसमें मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व होती है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्यों अटक रहा है, बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, नॉट बिकॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, करिए भाई, और चिंता मत करो, सब हो जाएगा। भाई होता क्या है कि कुछ बच्चों ने यहाँ पे तैयारी बोर्ड के हिसाब से की होगी, आई नो दैट। तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको विद इन वन, देखो थोड़ा सा आपको ईमानदारी से एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट करोगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न। आ गया आंसर, गुड गुड, कई बच्चों का आंसर आ चुका है। तो क्या करेंगे, इसको हम यहां पर डिस्प्लेस करेंगे स्लाइटली, यानी कि इसको मैं यहां ले गया, तो ये चार्ज यहां पहुंच गया, ये है माइनस q0, इसका मास m था। तो यहां पहुंचेंगे तो ये
और ये अब इस माइनस पर ये दोनों चार्ज जो है फिक्स्ड चार्ज हैं वो फोर्स लगाएंगे, तो इस पर फोर्स एक अंदर लगेगा और एक ये फोर्स यहां लगेगा। और ये समझ में आ रहा है कि बाई सिमेट्री दोनों फोर्स की वैल्यू सेम ही होगी, मैग्नीट्यूड बाई सेम होगा। तो एफ तो ये फोर्स अगर एफ है तो ये भी फोर्स एफ है, और ये एंगल थीटा मान लिया तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो नेट फोर्स जो आ रहा है टुवर्ड द सेंटर आ रहा है, तो टुवर्ड द सेंटर है तो आपका जो एफ नेट इट विल बी 2f cos थीटा। तो एफ कितना है, इट इज के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ये दूरी, तो ये r है और इसको मैंने रिप्लेस किया था x, तो ये डिस्टेंस हमारा x है, तो ये आएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और cos थीटा कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ नेट जो आएगा इट इज ट्वाइस ऑफ के क्यू क्यू नॉट एक्स, और नीचे अगर आप देखोगे इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगेन एक्स इज वेरी 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 लेस देन आर, तो एक्स बहुत छोटा है, तो इसको हम आर के कंपेरिजन में क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो एफ नेट आएगा ट्वाइस ऑफ के क्यू क्यू नॉट, और यहां आर स्क्वायर और 3/2 है तो आर क्यूब ही आएगा, एक्स बराबर कर देंगे एम ए, तो ए आ गया 2 के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एम आर क्यूब इनटू एक्स। एंड हम जानते हैं कि जो ब्रैकेट में लिखा है यही हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है, टी होता है 2 पाई/ओमेगा, उल्टा कर देंगे तो एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2 के क्यू क्यू नॉट, ये आंसर आएगा। चेक करो भाई। हाँ जी, समझ में आ गया भाई। हाँ भाई, कुछ बच्चों को लग रहा था ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आया, ये एक्स है ये आर है, तो ये दूरी कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम नाम की चीज होती है कि नहीं होती है, ये एक्स है ये आर है, तो ये कितनी होगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होती है भाई। ठीक है, समझ में आया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इसको डिस्प्लेस किया, फोर्स ये चार्ज नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, फोर्स अंदर की तरफ लगेंगे, नेट फोर्स अंदर की तरफ लगाया तो नेट फोर्स कितना है 2f cos थीटा, एफ है के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर, आर कितना आर स्क्वायर स्क्वायर, cos थीटा कितना आएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, खत्म, सॉल्व कर लो। किशन कश्यप जी आपका नाम ले लिया, और बोलिए और कोई सेवा। डन डन डन, चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए यहां पर एक रॉड है और इसके सामने यहां पर एक चार्ज है, रॉड है इसकी लेंथ दे रखी है एल, और यहां लैम्डा है इसका चार्ज डेंसिटी, तो ये कूलाम पर मीटर है, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ये एक काम करते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, चलो लिख दिया तो लिख दिया, और ये डिस्टेंस है ए, यहां चार्ज रखा है कैपिटल क्यू। तो
इस रॉड के कारण इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा हमें निकालना है। देखिए कूलम्ब्स लॉ हम जानते हैं, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। F बराबर K Q1 Q2/r² है, वो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। बट यहां पर क्या है, ये तो पॉइंट चार्ज है, पर जो रॉड है इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। क्या बात है, बच्चों को समझ आ गया? इंडिकेट करना पड़ेगा। गुड। तो क्या करेंगे, ये जो रॉड दिखाई दे रही है इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में डिवाइड करेंगे। तो ये बड़ी रॉड है, तो ये रॉड तो पॉइंट चार्ज नहीं है, पर इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करूंगा, है ना। तो अगर मैंने यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और इस छोटे से टुकड़े की डिस्टेंस ये मैंने मान लिया x है, और इसकी थिकनेस ये dx है, और इसका जो चार्ज है वो मैंने dq मान लिया, तो ये छोटा सा जो पॉइंट चार्ज dq है, उस छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे छोटा सा फोर्स लगेगा। तो फोर्स dF कितना होगा, इट इज k q dq डिवाइडेड बाई x², और इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और dq कितना होगा, देखो लैम्डा है चार्ज बाय लेंथ, तो लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और ये लेंथ कितनी है dx, तो dq कितना होगा, dq होगा लैम्डा इंटू dx। तो जस्ट पुट द वैल्यू, तो इंटीग्रल ऑफ k q dq है लैम्डा dx डिवाइडेड बाई x। अब यहां पर लिमिट समझ लो, लिमिट कहां जाएगी, देखो मैंने यहां पर छोटे छोटे टुकड़े करना स्टार्ट किया, तो पहला टुकड़ा मैंने यहां किया, जो पहला टुकड़ा यहां किया तो उसकी दूरी कितनी है 4 से a, फिर यहां करेंगे, लास्ट वाला टुकड़ा कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो लास्ट वाले की दूरी कितनी जाएगी a+1, तो लिमिट जाएगी a से a+l, क्योंकि शुरुआत यहां से हो रही है और खत्म यहां हो रहा है, तो लिमिट यहां से यहां तक जाएगी a से a+l। क्या ये बात समझ में आ रही है? कर लीजिए भाई, आंसर निकालिए। तो के क्यू लैम्डा बाहर आएगा, 1/x² का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कितना होता है -1/x। अब लिमिट लगा दो, कर लीजिए। चेक करो भाई, आ रहा कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया भाई? कितना ये आ गया, पक्का? अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं इफ ए इज वेरी 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 ग्रेटर देन एल, अगर ए एल से बहुत बड़ा है तो बताइए उस केस में एफ कितना आ रहा है, ए एल से बहुत बड़ा है। और लैम्डा इंटू एल क्या है, लैम्डा इंटू एल होगा चार्ज किसका, इस पूरी रॉड का। तो कैन आई राइट इट एज के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई a², यस और नो? समझ में आ गया? तो के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई a², ये आपका आ गया एफ। दिस पॉइंट इज क्लियर? तो ये हमने एफ निकाले, तो इट इज के क्यू क्यू नॉट बाई a²।
यानी कि अगर ए एल से बहुत बड़ा है तो ये चार्ज कहां पहुंच गया, बहुत दूर पहुंच गया, और जब ये बहुत दूर पहुंच जाएगा तो आपकी रॉड क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई? डन। हाँ भाई, लिमिट एक बार दोबारा समझ लीजिए। लिमिट देखो, यहां चार्ज है, ये हमने एक्स माना, लिमिट किस में जा रही है, एक्स में आ जा रही है, तो रॉड का ये पॉइंट इससे कितनी दूरी पर है, ए पर, और रॉड का लास्ट वाला दूर कितनी दूरी पर है, ए प्लस एल पर। तो लिमिट जाएगी कहां से, ए से ए प्लस एल। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत? डन डन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात कर ली। अब खास बात ये है कि यहां पर इस रॉड ने इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगाया। अच्छी बात है। कैसा फोर्स लगाया, रिपल्सिव, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो बताओ ये रॉड इस चार्ज पे फोर्स क्यों लगा रही है, ऐसा क्या चीज है जो ये फोर्स लगा पा रही है? हाँ, ऐसा क्या चीज है कि ये रॉड इस चार्ज पर फोर्स लगा पा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। तो हम जानते हैं कि जो रॉड है इसके कारण इसके चारों तरफ क्या होगी, फील्ड होगी, और उस फील्ड के अंदर कोई भी चीज, कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो हमारी फील्ड कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे बॉल को मैं छोड़ देता हूं तो बॉल नीचे जा रही है, बिकॉज बिकॉज के अर्थ के कारण, अर्थ के चारों तरफ एक फील्ड है, कौन सी है, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके कारण वो अट्रैक्ट हो जाता है। सिमिलरली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर यहां पर ये कोई चार्ज सिस्टम है, लेट से ये कोई चार्ज का सिस्टम है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ऐसा नहीं कि मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं तो पॉजिटिव होगा, एनी चार्ज। तो इसके कारण इसके चारों तरफ एक रीजन में एक फील्ड होती है, और उस फील्ड में अगर मैं कोई चार्ज रखता हूं तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली कैसे जाती है समझते हैं। तो ये एक चार्ज सिस्टम है, इसको मैं बोल रहा हूं सोर्स, ये है सोर्स चार्ज, और ये जो है इसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है, तो इसके कारण इस पर एक फोर्स लगेगा, तो इसके कारण फोर्स लगेगा, वो फोर्स हम निकाल लेंगे। मान लेते हैं ये फोर्स है एफ टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो पॉइंट ए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू नॉट। ई कितना, एफ बाई क्यू नॉट। अब देखो, इसी फॉर्मूले में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। डेफिनेशन क्या है कि अगर मैं यहां क्यू नॉट की वैल्यू +1 लेता हूं, तो क्यू नॉट, इफ लेट से क्यू नॉट बराबर मैं ले रहा हूं +1, तो ई कितना आएगा, एफ। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by unit positive test charge। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिख लीजिए। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
experienced by unit positive test चार्ज। ये इसकी डेफिनेशन है, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है भाई, तो यहां डेफिनेशन इसी फॉर्मूले लिखी हुई है। एंड अगेन यहां पर E बराबर एफ ई बाई क्यू नोट है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि किसी पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को आई कैन राइट एज क्यू नोट टाइम्स ऑफ ई। यानी कि किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो उसको वहां पे जो चार्ज रखा है उसके चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक खास बात यह है कि ध्यान रखना है कि जब हम ये करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट, जो क्यू नोट जो चार्ज रखा हुआ है जो कि पॉइंट टेस्ट चार्ज है, इसकी वैल्यू शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द चार्ज ऑफ द सोर्स। सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में जो क्यू नोट है इट शुड बी वेरी स्मॉल, है ना। तो ये सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में क्यू नोट की वैल्यू जो है बहुत छोटी होनी चाहिए, है ना। तो क्यों होनी चाहिए? अगर मान लो ये क्यू नोट जो है अगर ये बड़ा हो गया, इफ क्यू नोट इज लार्ज, तो क्यू नोट अगर लार्ज होगा तो इसकी इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इस क्यू नोट के कारण ये प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा? बढ़ेगा, और सेपरेशन बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा, और फोर्स कम होगा तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? कम मेजर्ड होगी। तो अगर हमें यहां जो चार्ज क्यू नोट की वैल्यू है, अगर हम बहुत छोटा चार्ज रखते हैं एज कंपेयर टू द चार्ज ऑफ द सोर्स, तो इन दैट केस ये जो क्यू नोट है चार्ज, ये इस पर अफेक्ट नहीं करेगा, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऑलमोस्ट वही रहेगी। अदरवाइज यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेंगे वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि रिपल्सन के कारण क्या होगा? इफेक्टिव फोर्स जो एफ ई है वो कम हो जाएगा, एफ ई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? ये बात है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो क्यू नोट चार्ज है अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये चार्ज क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, तो ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है वो इधर जाएगा। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि टेस्ट चार्ज जो है शुड बी ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। अगर ये लार्ज मैग्नीट्यूड का होगा तो ये ओरिजिनल जो सोर्स चार्ज है उसके चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन को अफेक्ट करेगा, चेंज कर देगा। ठीक है, लिख लीजिए। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज should be very small as compared to source charge, है ना। क्यों? else it will change the original configuration of source charge। तो अदरवाइज ये क्या करेगा? सोर्स चार्ज का जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिस्टर्ब कर देगा। समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सोर्स चार्ज, एल्स इट विल चेंज द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोर्स चार्ज। समझ में आ गया? ये खास बात है, लिख लीजिए।
ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि यहां पे जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, भाई यहां कुछ चार्ज है, कुछ यहां है, कुछ है। अब ये यहां ज्यादा चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इधर भाग जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर भाग जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए हमारा ये फॉर्मूला आ रहा है, इधर देख लीजिए सब लोग, F बराबर है Q नोट A। इस फॉर्मूले में आपको Q नोट की वैल्यू विद साइन रखनी है। इस फॉर्मूले में आपको Q नोट की वैल्यू विद साइन रखनी है। अगर चार्ज Q नोट पॉजिटिव है प्लस रखोगे, नेगेटिव है तो माइनस रखोगे। ये वेक्टर फॉर्म है, तो इस वेक्टर फॉर्म में हमें Q नोट की वैल्यू विद साइन रखनी है। अगर चार्ज Q नोट पॉजिटिव है, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और चार्ज Q नोट अगर नेगेटिव है तो ये माइनस आएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के। लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। if Q naught is positive, then direction of Fe, an electric force, will be same as E, electric field. Or if Q naught is negative, then direction of Fe will be opposite to E. समझ में आ गया? स्कूल में पहले ठीक है, देख लीजिए। ठीक है भाई। अगेन चार्ज, जो सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि सोर्स हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इट में भी नेगेटिव आल्सो, है ना। अब अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, अभी समय समाप्त हो रहा है। आपकी एक और क्लास है मेरे ख्याल से, अभी आपकी एक और क्लास है, तो इसलिए अभी मैं क्लास को अभी एंड करता हूं। आई थिंक मॉड्यूल आपको अपलोड हो चुका है क्या? मॉड्यूल अपलोड हो चुका है? मॉड्यूल अपलोड हो चुका है, ठीक है। चलो अगली क्लास में आपको होमवर्क दे दूंगा। आपका बाकी एससी और वहां के क्वेश्चन जो मैंने दिए थे वो आप लोगों ने कर लिए होंगे, नहीं कर रखे हैं तो आप दोबारा से ट्राई कीजिए, है ना। अच्छे क्वेश्चन हैं, उससे क्या प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे।